तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो शायद बहुत से लोगों की कहानी है, खासकर उन स्टूडेंट्स की जो एक बड़े शहर में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। ये कहानी आपको बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका जो सबक है ना, वो बहुत ही गहरा है। सबक है समय की कीमत का। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक बहुत बड़े सवाल से होती है। सोचिए, दिल्ली जैसा शहर, 4 दोस्त एक साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी किस्मत, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये हैं हमारी कहानी के 4 किरदार, शिवम और उसके 3 दोस्त, राहुल, अमन और दीपक। चारों के सपने एक जैसे थे और मंजिल भी एक ही थी, दिल्ली। लेकिन 1 साल बाद सिर्फ एक की कहानी कामयाबी की कहानी बनती है और बाकी 3 वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली जैसा भागता दौड़ता हलचल भरा शहर, जहां हर कोई, हर एक इंसान अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। और इसी भीड़ में ये 4 दोस्त भी थे। सबका स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं बिल्कुल सेम था, और सपने तो सबके ही बहुत बड़े थे। और बस यहीं से उनकी कहानियां अलग होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक तरफ थे राहुल, अमन और दीपक। राहुल, वो तो दिन भर अपने फोन में ही खोया रहता था। अमन, उसकी तो हर बात कल से करूंगा पर खत्म हो जाती थी। और दीपक, उसका तो बस एक ही काम था, टाइम पास करना, घूमना फिरना। लेकिन दूसरी तरफ था शिवम, और उसकी सोच इन सबसे बिल्कुल अलग थी। कहानी में असली मोड़ आता है एक दिन, जब शिवम मेट्रो में बैठा होता है। वो अपने आसपास देखता है और उसे क्या दिखता है? हर कोई भाग रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि यार, पूरी दुनिया तो आगे बढ़ रही है और मैं शायद वहीं का वहीं खड़ा हूं। और ठीक उसी पल उसके दिमाग में एक जोरदार ख्याल आता है, एक तरह का रियलाइजेशन कि अगर मैं आज नहीं बदला तो मैं जिंदगी भर हमेशा के लिए पीछे रह जाऊंगा। और बस वो एक पल ही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब इस रियलाइजेशन के बाद शिवम ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक्शन लिया। उसने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। और देखिए, कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, बस छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ठोस कदम उठाए। सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना, और सबसे जरूरी, रोजाना मेहनत करना। ये कोई एक दिन का जादू नहीं था, ये एक डिसिप्लिन्ड सफर की शुरुआत थी। इस बीच जब शिवम खुद को बदलने में लगा था, उसके दोस्त क्या कर रहे थे? अरे, वो तो वैसे के वैसे ही थे। रील स्क्रॉल करना, कल करेंगे वाली आदत, और बस टाइम पास। एक तरफ मेहनत थी और दूसरी तरफ बस टालमटोल। बिल्कुल साफ फर्क। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। 1 साल सुनने में शायद ज्यादा न लगे, है ना? लेकिन रोज की छोटी छोटी आदतें जब मिलती है ना, तो 1 साल में जिंदगी की पूरी तस्वीर बदल देती हैं। और ये रहा उस 1 साल का नतीजा। एक तरफ थे उसके दोस्त राहुल, वो अभी भी वहीं था जहां से शुरू किया था। अमन, वो तो अभी भी अपने कल में ही जी रहा था जो कभी आया ही नहीं। और दीपक, वो बेचारा तो अभी भी अपनी डायरेक्शन ही ढूंढ रहा था। और दूसरी तरफ था शिवम, वो अब कमा रहा था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और जिंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़ चुका था। फिर एक दिन वो चारों फिर से मिलते हैं। जाहिर सी बात है, शिवम की कामयाबी देखकर उसके दोस्तों के मन में एक ही सवाल था। उन्होंने उससे पूछ ही लिया, भाई, तू इतना आगे कैसे निकल गया यार? शिवम का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा था। उसने कहा, मैंने बस समय की कद्र की और तुम सब ने उसे मजाक समझा। बस इतनी सी बात, कोई बड़ा सीक्रेट नहीं, कोई जादू नहीं। सफलता का पूरा राज बस समय के सही इस्तेमाल में छिपा था। तो ये कहानी हमें अपने सबसे बड़े सबक पर ले आती है। समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा एसेट। और जो इंसान इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, बस वही कामयाब होता है। तो आखिर में एक बात जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, या तो हम अपने समय को कंट्रोल कर लें, या फिर एक दिन समय हमें कंट्रोल करेगा। और ये कहानी सिर्फ शिवम और उसके दोस्तों की नहीं है, ये कहानी